सात पंचायत घूमा हूँ, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग कहते हैं कि सर यहाँ के जो पिछले बार की जो नेता है कभी यहाँ न घूमने आती है न कभी मुलाकात करने आती है। हम लोग का जो दुख सुख में कभी वो साथ देने नहीं आती है। मरीजों के प्रति या जो भी गरीब व्यक्ति है चाहे जो भी व्यक्ति है, मैं मेरा हमेशा ये सोच रहे कि कम से कम खर्च में अच्छा है। बेहतर से बेहतर इलाज। चलिए, नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में कुछ ही दिन शेष है और अभी से सभी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रेस हो चुके हैं और जनता को जाकर अपने पार्टी के मैनिफेस्टो और अपनी पार्टी की जीत को लेकर बता रहे हैं और कह रहे हैं इस बार तो सेवा करने का मौका दीजिए, आपके लिए हम जी तोड़ मेहनत कर आपको कोई भी समस्या हो रही। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से राजद के संभावित प्रत्याशी की रेस में चल रहे डॉक्टर बी.एन. पासवान हमारे साथ हैं। डॉक्टर बी.एन. पासवान के विषय में यहाँ के लोगों ने ये कहा कि डॉक्टर साहब एक नेक दिल इंसान हैं, इसलिए इन्हें मौका मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे कब और कैसे राजनीति में आना। डॉक्टर साहब स्वागत है। आपको भी नंदन जी के टीवी में स्वागत है। राजनीति में कब आ गए? इतना अच्छा क्लिनिक चल रहा, पैसा है, एसी है, कहाँ धूप में जा रहे? देखिए नंदन जी, जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में आने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ और यहाँ के समाज, यहाँ के गरीब गुरबा के लोगों को सेवा तो करता ही हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हमेशा करते रहे। जहाँ तक राजनीति की बात है, यहाँ पिछले मैं 15 वर्षों से हूँ, लोगों की सेवा करते आया हूँ। यहाँ के जो स्थिति परिस्थिति, राजनीतिक दृश्य, बहुत सारे चीज़ों को हमने देखा है। यहाँ पर बहुत से राजनीतिक दल के लोग भी हैं, क्योंकि लगभग सबसे मेरा पर्सनली मिलना जुलना ये सब रहता है। क्योंकि मैं पेशे से चिकित्सक भी हूँ, तो सबका आना जाना बातचीत लगा रहता है। बहुत दिनों से मैं यहाँ के राजनीति के बारे में मैं कभी कभी अकेले सोचता रहता, आखिर त्रिवेणीगंज विधानसभा में क्या खामियां है, क्या ऐसा है कि यहाँ के लोगों को यहाँ जो है इतनी परेशानियों को झेलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ के बहुत से जनप्रतिनिधि लोग हमसे मिले और बराबर कहते रहे, क्योंकि पिछले हमको 5 साल से बोलते रहे कि डॉक्टर साहब आप तो सेवा करते ही हैं, लेकिन आप जो है एक नेता के रूप में यहाँ सेवा कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, आपको भरपूर मदद करेंगे। यहाँ की स्थिति परिस्थिति, बहुत सारे यहाँ के गरीब गुरबे, यहाँ के जितने भी लोग हैं, बहुत सारी समस्या को देखते हुए मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि मैं पॉलिटिकली बनूं, मैं राजनेता बनूं या नेता बनूं। मतलब यहाँ की समस्या और गरीबों की मांग पर आप नेता बने जी। तो राजद में कब चले? राजद में पिछले मेरी मैडम थी पिछले 1 साल से और मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि वो यहाँ की महिला प्रकोष्ठ की प्रखंड अध्यक्ष और मैं उन्हीं के साथ हूँ। और मैं सोचता हूँ यदि आला कमान यदि हमको टिकट देती है तो या तो मेरी मैडम लड़ेगी या तो आप चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्र घूमते हैं जी, क्षेत्र में क्या समस्या देखने को मिल रही है और क्या कहते हैं जनता? क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है। आज मैं लगभग 5 से 7 पंचायत घूमा हूँ, 7 पंचायत घूमा हूँ, लोगों को बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग कहते हैं कि सर यहाँ के जो पिछले बार की जो नेता है कभी यहाँ न घूमने आती है न कभी मुलाकात करने आती है। हम लोग का जो दुख सुख में कभी वो साथ देने नहीं आती है। हम लोग आज तक कभी उस नेता को देखे भी नहीं है। बहुत सारी समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत सारी समस्या। आपने देखिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है क्षेत्र जब जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, विद्यालय में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मुझे आवास नहीं मिल पाया, मुझे पेंशन नहीं मिल पाया। छोटी से बड़ी समस्याओं से डॉक्टर साहब को जनता अवगत कराते हैं। डॉक्टर साहब अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है, इन तमाम समस्याओं को कैसे दूर करेंगे?
जहाँ तक पहला समस्या की हम अगर बात करें, आपने कहा सड़क, ऐसी समस्याओं को कैसे दूर करें? क्योंकि मैं यहाँ से यदि जीत के जाता हूँ तो वहाँ पर मेरी जो मजबूती रहेगी, मैं हर एक चीज़ जो रोड डिपार्टमेंट है जहाँ जहाँ भी जो दिखते हैं, मैं आला अधिकारी से बात करके जो भी समस्या होगा मैं चाहूँगा अपनी तरफ से उसका निपटारा जल्द से जल्द चलिए, सड़क युवाओं के लिए कुछ सोचें। युवाओं के लिए हम लोग सोचेंगे कि उसको जो है बहुत रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, नौकरियां मिले। चलिए, और जब आपने जो समस्याओं की बात की, जब जनता के बीच जाते हैं तो उनका दर्द सुनने के बाद कैसा महसूस करते हैं? जनता के दर्द को सुनने के बाद बहुत मैं तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि गांव में बहुत सारी समस्या होती है, उसको इलाज कराने के लिए बहुत सारे मरीज मेरे यहाँ आते हैं जिसको पैसा नहीं रहता है। गांव घर में जो है वो कभी अनाज बेच लेते हैं, कभी कुछ बेच लेते हैं। सर मेरे पास इतना ही पैसा है, 1000 रुपया है। मैं उसी हिसाब से उनको दवा और फीस और जो भी छोटी मोटी जांच है, मैं हमेशा मरीजों के प्रति या जो भी गरीब व्यक्ति है चाहे जो भी व्यक्ति है, मैं मेरा हमेशा ये सोच रहे कि कम से कम खर्च में अच्छा है। बेहतर से बेहतर इलाज। चलिए, बहुत बड़ी बात आपने कही, कम खर्च में बेहतर इलाज इनका प्रदान करना इनकी प्राथमिकता है। क्या कहेंगे पार्टी को सर? मैं तो पार्टी से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है जिस भी क्षेत्र में, चाहे यह त्रिवेणीगंज हो, चाहे पूरे बिहार में जितने भी विधानसभा है, ऐसा उम्मीदवार दीजिए जो सीट जीत के आपकी सरकार को बनाए। देखिए, डॉक्टर साहब का कहना है कि ऐसा प्रत्याशी दे इंडिया गठबंधन जो सीट जीतकर तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत कर सके और इस बार तेजस्वी सरकार बना सके। ये कहना है डॉक्टर BN पासवान। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होगा? बिहार का मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी जी जैसा होना चाहिए। और त्रिवेणीगंज का विधायक? त्रिवेणीगंज का विधायक जो जनता चाहे वही होगा। अच्छा, जनता जिस पर विश्वास करे। देखिए, इन्होंने अपने पक्ष में और अपना नाम नहीं लिया, बड़प्पन। इनका कहना इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव जिनको चुनकर यहाँ भेज देंगे, हम उनको समर्थन देकर इंडिया गठबंधन के विधायक को बनाकर यहाँ से भेजकर तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद।